So welcome to all the viewers and a very Shubha Navratri to all of you. We are having a very exciting session today where we are going to talk about that how you can convert your passion into your profession and how it can be a very lucrative career uh, which will not only give you happiness but you can pass on this happiness to others as well. So we are going to meet Saili Pedamkar. Saili, welcome to the show. And Saili is a excellent Kathak dancer, and how she came into this profession, how her passion helped her to do this and to achieve this milestone with all the other responsibilities which always a woman, especially a Indian woman, cannot ignore. So I will ask Sally to take us through her exciting journey, and this is going to motivate a lot of others to take up their passion and to understand that how systematically you can do things. So Saili, you can begin with your initial days and how you started all this and how you came into the stream of profession as a dancer. सबसे पहले मेरा जी आपको मेरा नमस्कार। सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट से ही मैं बताना चाहूंगी कि क्लासिकल डांस की तरफ मैं कैसे आगे या फिर मेरे प्रोफेशन में कैसे आ गई, इसके बारे में मेरी स्टार्टिंग की जर्नी बताना चाहूंगी। बचपन में ही स्कूल डेज से मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद थे। इसके लिए जो स्कूल में गैदरिंग्स या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स रहते थे तो उसमें मैं जरूर पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद था क्लासिकल डांस। और वो टाइम पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, जस्ट देख देख के मैं कर रही थी। एंड एक सर्टन एज तक मैं वो एक बहुत खुशी से करती आ रही थी या परफॉर्म कर रही थी। बट कोई कोई कल्चर में जो छोटे एज से ही उनके कल्चर में थे कि बचपन से ही उनको शास्त्रीय नृत्य में मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स या फिर सीखते ही है, उनके कल्चर में ही वो है सीखना। बट हमारी महाराष्ट्र संस्कृति में वो टाइम पे मतलब मेरे बचपन के एज की मैं बात बता रही हूँ। वो टाइम पे एक सर्टन एज के बाद लड़कियों को डांस करना थोड़ा मनाही था कि पेरेंट्स तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। उनका इंटेंशन ये था कि लड़कियों को डांस वगैरह नहीं करना चाहिए और सिर्फ एजुकेशन या फिर आप मैरिज करके आप अपने अच्छे से घर परिवार संभालो। ये महाराष्ट्रियन संस्कृति चलती आ रही थी। वो टाइम पे पीरियड में मेरा भी वैसा ही जर्नी था। एक 9th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छे से मन से और दिल से करती थी परफॉर्मेंस। बट घर से फिर एक और वो टाइम पे मैं जब भी गैदरिंग में तैयारी वगैरह करती थी तो मेरी मम्मी ने मुझे वो टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था और उसको वो फील भी हो रहा था कि ये डांस में बहुत कुछ बेहतर करती है, तो वो बहुत सपोर्ट करती थी वो टाइम पे मेरी तैयारी करना है। फिर मुझे
कभी कभी तो बहुत मैं अगर नहीं कर पा रही तो बोलती कि नहीं आप करो, आप कर सकते हो और बहुत बेटर कर सकते हो। इस तरह से मेरा माइंड भी उसने बहुत अच्छे से तैयार किया था मेरी माँ ने डांस के लिए। बट एक सर्टन एज मतलब 9th स्टैंडर्ड में जाने के बाद पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा रुकावट आने लगी कि अभी नहीं, अभी आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दो और डांस वगैरह नहीं करना है आपको। तो एक 9th स्टैंडर्ड के बाद एक ब्रेक आ गया और वो ब्रेक छोटा सा नहीं था, बहुत लंबा ब्रेक था। क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन की तरफ ध्यान दो तो एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। और एजुकेशन मतलब मेरा बीकॉम फाइनल ईयर में थी और एट द एज ऑफ 20 रनिंग था मेरा। तो समझो वो टाइम पे थोड़ा अर्ली एज में ही मेरा मैरिज हुआ। फिर 20 एज के बाद मैरिज के बाद फिर मैरिड लाइफ, दो मेरे बेटे हैं उनकी देखभाल, ये सब करते करते जो मेरे माइंड में मेरा जो पैशन बचपन था वो पीछे छूट गया और मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो गया था कंप्लीटली अपनी फैमिली की तरफ। तो मैं 100% डेडिकेशन दे रही थी मेरी फैमिली के लिए। और जब भी मैंने मैरिज किया था तो मेरा इंटेंशन उसके बाद वही था या फिर जुनून मेरा एक सर पे था कि मैं एक अच्छी और एक आइडल हाउस मेकर बनूं। वो मेरा सपना वो टाइम पे जरूर था। और इतने साल के बाद मैं जरूर बता सकती कि मेरे फैमिली मेंबर्स 100% मुझसे बहुत हैप्पी है। जो इतने साल से मैं हाउस वाइफ या फिर जो ड्यूटी निभाई है 100% वो उससे बहुत खुश है। उनके रिस्पॉन्स से तो मुझे पता चलता है। सो यहाँ में भी सब फैमिली रूटीन की जो ड्यूटीज थी वो चल रही थी। और उस बीच में एक 8-9 ईयर बिफोर मेरी क्लोज फ्रेंड है पूजा पोल करके। तो क्लासिकल डांस कथक सीख रही थी। तो बातचीत करते वक्त मुझे वो ऐसे ही बात करते करते बोले कि साइली मैं कथक डांस सीख रही हूँ, क्या तुम भी आना पसंद करोगी? तो ये सुन के तो मैं एकदम झट से बोले अरे हाँ, ये तो मुझे करना ही था और मुझे सीखना है जो मैं बचपन में सीख नहीं पाई। और अगर प्रॉपर मैं एजुकेशन ले रही हूँ अभी तो व्हाई नॉट। तो तुरंत मैंने हस्बैंड को बात शेयर की तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बोले कि जरूर करो क्योंकि वो भी देख रहे थे कि इतने साल से अच्छे से सब घर संभाल रही है फिर देखभाल हमारी कर रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फिर 8-9 ईयर बिफोर से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुए, 1 ईयर का भी ब्रेक नहीं उसमें लगा। कंटिन्यूशन मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ और एग्जाम टू एग्जाम में देने लगी। और फिर एंट्री कथक में करने के बाद मेरे सर पे था कि अगर मैं सीख रही हूँ अभी ये टाइम पे तो मेरा गोल विशारद की डिग्री लेना ही है। और वो डिग्री मैं हासिल कर चुकी हूँ 2019 में। Saili, you have to tell the audience that what is Visharad. Visharad क्या होता है? Because yes, because I too come from that background of learning Kathak. I understand that how important is that degree. मतलब वो पदवी पाना और उस पदवी के लिए जो मेहनत लगती है. So please tell us about that and also tell the audience that how important it is to achieve that. Sure. विशारद मीन्स अभी जो एजुकेशन रहता है एकेडमिक में, जैसे बीएससी की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, ये सब एकेडमिक एजुकेशन की डिग्री हम सबको ही मालूम है। पर एक क्लासिकल के जो डिग्रीज है उनके बारे में ज्यादा नॉलेज ज्यादा नहीं होता है। तो
ये भी पूरा एक 7 ईयर का एग्जाम्स रहते हैं, और ये डिपेंड रहता है कि आप कितने रेगुलरिटी वो एग्जाम या फिर कंटिन्यूएशन से आप वो कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है होता है कि आपकी विशारद की डिग्री कब और कितने साल तक खत्म होगी। अगर आप इरेगुलर हो तो वो डिग्री हासिल करने के लिए 10 साल भी लगते हैं, और एक परफेक्ट मैनेज करके एवरी ईयर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन करते हो तो 7 ईयर में आपका विशारद डिग्री आपको हासिल होती है। तो इसका एजुकेशन रहता है एवरी ईयर एक एग्जाम रहती है, और ऐसे 6 साल तक एक एक डिग्री आप हासिल करते जाते हैं, और लास्ट की डिग्री रहती है कथक विशारद। विशारद मीन्स BA। ओके, सो अगर ये डिग्री आप अचीव करते हो तो आप उस फील्ड में मास्टर बन गए हो, तो फिर आपको एक गुरु का दर्जा मिलता है, मीन्स आपको एक कथक गुरु का दर्जा मिल जाता है वो डिग्री हासिल करने के बाद। और ये बहुत रिस्पेक्टफुल डिग्री है, क्योंकि वो मैं फील करती हूँ, और जहाँ पे मैं जाती हूँ तो किसी को अगर मैं बताती हूँ कि मैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि उन्होंने ये स्टडी किया है फिर या ये डिग्री हासिल की है, तो उनके फेस से जो रिएक्शन आता है कि वाओ, और जो सीनियर सिटीजन्स भी रहता है वो झुक के नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के, तो उससे पता चलता है कि अरे बाप रे, मैं इतना कुछ हासिल कर चुकी हूँ कि इतने बड़े बड़े हस्ती भी मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ये डिग्री का भी कितना इम्पोर्टेंट या फिर बहुत रिस्पेक्ट है इस डिग्री की। एंड आपका जो एक क्वेश्चन था कि इस डिग्री को या फिर एजुकेशन करते टाइम क्या क्या हार्ड वर्क या फिर ऑब्स्टिकल्स आए ना, तो एक हाउस मेकर समझो, मम्मी या फिर वाइफ, इसका जो रोल हम घर पे करते तो एक हाउस वाइफ के लिए 24 आवर भी कम पड़ता है, सब फैमिली ड्यूटीज करते करते फिर भी अपने काम खत्म ही नहीं होते, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स अवर फैमिली। तो ये सब करते करते, और एक स्पेशल थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। मेरे 2 बेटे हैं, साहिल एंड शार्विल। तो उनको मैंने बचपन से ही, जब वो जूनियर केजी में थे तब से ही मैंने उनको घर पे ही पढ़ाया है, कोई भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं भेजा है, क्योंकि और वो ICSE बोर्ड्स में पढ़े हैं पढ़ाई। तो मेरा इंटेंशन वही था कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने मेरे बेटों को ही दी थी, तो उनका पढ़ाई में खुद उनके साथ बैठ के उनको पढ़ाती थी, और ऐसे पढ़ाती थी कि समझो मैं भी पढ़ रही हूँ, और इतना इन्वॉल्व हो जाती थी कि उनको ऐसे तैयार किया कि उनको कभी पढ़ाई का आज तक डर नहीं लगा है या फिर प्रेशर नहीं लगा। वो डे टू डे वो इतना पढ़ाई में माहिर हो गए कि अभी बताने के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो IIT खड़गपुर में बीटेक की लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, और छोटा बेटा है उसका भी जर्नी IIT की तरफ स्टार्ट हो रहा है। तो बचपन से लेके अभी तक मैंने डेली उनका स्टडी घर पे लिया है, और डेली के 4 to 5 इयर्स इवनिंग के हमेशा उनके लिए मेरे रिजर्व रहते थे। तो डेली रूटीन का मेरा जो शेड्यूल है उनको संभाल के बच्चों की पढ़ाई, इतना सब मेरा टाइम बिफोर कथक एकदम टाइट था टाइम टेबल, मतलब 1 आवर भी मैं इधर का उधर स्पेंड नहीं कर पाती थी, या फिर कोई फैमिली फंक्शन भी रहता था तो मैं जाने के लिए अवॉइड करती थी बिकॉज ऑफ मेरे बेटों की पढ़ाई की वजह से, फिर उनकी एग्जाम्स की तैयारी, और उनके मतलब 10th and 12th में ICSE बोर्ड में उनके हमेशा 98% इतने रैंक से वो पास होते थे। तो इस तरह से मैंने घर से पढ़ाई करके उनको तैयार किया, और ये सब करते करते फिर हस्बैंड का जो डेली रूटीन है
वो भी एक अच्छे पोस्ट पे मैनेजर है प्लस इंजीनियर है। और मेरी जैसी पैशन है डांस, तो उनका पैशन है सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी में बहुत उनको इंटरेस्ट है। तो उनका ऑफिस संभालते संभालते वो अपने सोशल लाइफ में भी बिजी रहते हैं। तो उनका टाइम टेबल संभालना, फिर डेली घर के अपने जो रूटीन वर्क, दोनों बेटों की पढ़ाई, इन सब के बीच मेरे लिए खुद के लिए टाइम बिफोर कथक नहीं बचता था, बिल्कुल भी नहीं। पर जब मैंने एंटर किया तो इतना परफेक्ट प्लानर मैंने डेली का बनाया कि मुझे अभी डेली रूटीन में मेरे कथक की प्रैक्टिस या पढ़ाई के लिए भी मुझे टाइम निकालना, तो टाइम मेरा एडजस्ट करना। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन में, मतलब वो कथक या फिर कोई भी आप एक शास्त्रीय कला सीख रहे हो तो एक, या फिर एक एजुकेशन कर रहे हो तो डेली आपका पढ़ाई होना तो कंपल्सरी है या फिर करना ही चाहिए। अगर आप कोई गोल तक पहुंचना है तो डेली आपको रूटीन में वो पढ़ाई करना जरूरी है। तो कभी कभी होता था कि ये सब करते करते मेरी पढ़ाई के लिए या फिर मेरी प्रैक्टिस के लिए मेरा टाइम ही नहीं बचता था, तो दिन कब खत्म होता था मुझे मालूम नहीं पड़ता था। तो मैं क्या करती थी, सब डेली वर्क हो जाते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स बेटे या फिर हस्बैंड सब सोने के बाद लाइट ऑफ होती थी, वो लाइट ऑफ होने के बाद ही मैं बेड पे बैठ के कथक में जो पढ़ंत रहता है, धा त थ धुन गा, धा गे धी गे ता, ये जो पढ़ंत रहता है कथक में, वो मैं बिंदास और फ्री माइंड से करती थी। क्योंकि माइंड में वो टाइम में पूरे दिन का जो ड्यूटी थी कि सब काम थे सब खत्म हो जाते थे और माइंड भी रिलैक्स था और टाइम भी वो कभी कभी मेरे लिए बचता था। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी उठ के देखते कि अरे क्या कर रही है, तो देखते कह रही तो पढ़ाई ही कर रहे। तो कभी मुझे ऐसा टोन नहीं सुनने को मिला, अरे क्या हमारी नींद डिस्टर्ब रही, कभी नहीं। वो बहुत अच्छे से मुझे संभाल के लेते थे कि चलो उसको टाइम नहीं मिला होगा तो पढ़ाई करिए। तो कभी कभी मेरे पढ़ाई के लिए मैं ऐसे भी टाइम निकालती थी। मतलब आपको अगर मन में आपने ठान लिया है कि मुझे करना ही है तो आप टाइम कैसे भी निकाल सकते हैं, लेट नाइट भी आप वो कर सकते हैं। सो ये करते करते मेरा टाइम में बचाना सीखती थी। मेरे पैशन के लिए मैं टाइम कैसे निकालूं, ये सब मेरा बहुत जोर था। That was quite insightful. This is what it is, what Siley said just now. Kitty, it is, all about time management. And if you can really manage the 24 hours properly, then nobody can stop you to perceive your passion. तो साइली जी ने जो अभी कहा ना, इट इज रियली वर्थ पॉन्डरिंग अपॉन, कि अगर मन में इच्छा प्रबल है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आई थिंक सो दिस इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, that a housemaker who today has also taken care of two very successful careers. I mean, getting your child into IIT is a big thing today. So it's a prestigious thing, and not only coaching, but it is the family support which is required for such brilliant careers. And imagine Saili taking care of that, as well as her passion and her family. I mean, you cannot give up on that. So that's really brilliant. So, Saili, now tell us how the idea of starting classes came to your mind.
विशारद डिग्री मिलती है तो उसके बाद आप कथक गुरु बनते हो। और शास्त्रीय कला का मेन इंटेंशन यही रहता है कि उस कला का प्रचार और प्रसार जरूरी करना। प्रचार प्रसार के मीन्स ये कला आप सभी जन तक पहुंचाओ। तो ऑब्वियसली अभी डिग्री मिलने का बाद मुझे सिखाना है। तो डिग्री मुझे मिली थी 2019 में। मेरा रिजल्ट आया था, डिग्री मुझे वो टाइम पे मिली थी। और उसके बाद ही जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और मेरा जो ड्रीम था कि मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगी या फिर मैं ब्रांच ओपन करूंगी, वो तो वैसे की वैसे ही रह गया कि अरे ये कैसे अच्छा ना कि अभी क्या करे, तो माइंड में ख्याल आने लगा। तो मेरा आगे का एजुकेशन है जो कथक अलंकार, बीए के बाद जो एमए डिग्री रहती है कथक में, उसका एजुकेशन भी मेरा चालू है। तो वो लॉकडाउन में मेरे एमए के क्लासेस अलंकार के चालू थे। मेरे गुरु तन्मय वेंगुर्लेकर, उनसे मैं पढ़ रही हूँ अभी भी। तो माइंड में ऐसा है कि अभी आगे का एजुकेशन तो मैं पढ़ रही हूँ ऑनलाइन, तो वाई नॉट मेरे क्लासेस भी मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँ। ये आइडिया मुझे मिला और मैंने ऑनलाइन के लिए जो एडवर्टाइज थे सब सोशल मीडिया पे मैंने दिए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि लॉकडाउन में सब वैसे घर पे थे। तो मतलब सब स्टक ही हो गया था, सब जन का रूटीन। और मेरे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज जाने के बाद अब्रॉड के स्टूडेंट्स भी मुझसे पढ़ते हैं, सीखते हैं कथक, क्लासेस ज्वाइन किया। तभी मैं आज 2 साल 2 इयर्स हो गए हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। और आफ्टर लॉकडाउन मैंने मेरे 2 ब्रांचेस ओपन किए, एक दादर में छविदास हाई स्कूल में और दूसरी ब्रांच गोरेगांव में, और एक थर्ड ब्रांच जल्द ही ओपन करने वाली। Uh, that's really nice. And see, viewers, I mean, all those who are watching us, कि सब लोगों ने कोविड को कितना, मतलब ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, पर अगर देखने का नजरिया अलग अलग हो तो यू कैन टर्न सिचुएशंस वेरी डिफरेंटली। तो जैसे अभी साइली ने क्विकली मेंशन किया कि अगर कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, मतलब ऑफिस भी ऑनलाइन चल रहे थे, स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे, तो फिर डांसिंग ऑनलाइन क्यों नहीं? एंड सो शी डिडंट स्टॉप, मतलब शी कंटिन्यूड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग बैक दैट द वर्ल्ड कम टू द नॉर्मल, फिर एक दिन वो क्लासेस खोलेगी, उससे अच्छा शी थॉट कि whatever opportunity is available, why shouldn't I make use of that platform? And this is what we should always look for. I mean, and as a woman, we should never let anything us down and think कि अभी ये आ गया तो how do I get over the pandemic and what will people think that इतना सब कुछ चल रहा है और इनको कुछ नया चालू करना है. So that is a brilliant thing which Saili told us, and she really took up that challenge. And today her online classes are getting a good response not only in the country but also abroad. Now that is another set of achievement which she has. So Saili, now you can also tell us that okay, there are a lot of positive things, but I'm sure there would be a lot of hurdles first time when you launch anything, getting students, So how did that whole process go about? वो पूरी जो प्रक्रिया थी
कि पहला स्टूडेंट, उसके बाद द स्टूडेंट स्लोली स्टार्ट कमिंग, द रिस्पॉन्स, then how was the online thing happening? So if you could tell us something about it. कोविड के टाइम पे सब ऑनलाइन एकेडमिक एजुकेशन भी सब चिल्ड्रंस का चल रहा था, मीन्स पढ़ाई। तो अगर सपोज लेक्चर या फिर टीचर पढ़ा रही है ऑनलाइन, वो सामने स्क्रीन पे अपने जो उनके क्लास के जो स्टूडेंट्स है 40 रहेंगे या 40 अबव स्टूडेंट्स को एट द वन टाइम वो पढ़ा सकती थी एकेडमिक में। बट अभी मुझे ऑनलाइन कब तक पढ़ाना है, तो स्क्रीन पे। और ये जो एजुकेशन है तो टीचर को भी स्टूडेंट्स प्रॉपरली पूरे देखने चाहिए स्क्रीन पे। ओके, सो एट द टाइम में 40-50 स्टूडेंट्स को तो नहीं ले सकती हूँ, तो वो भी माइंड में आए कि कैसे कर पाएंगे। या फिर जो स्टूडेंट है वो तो पूरा स्क्रीन पे मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अभी सब सीखना है ना, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। सो वो सब मुझे डिटेल सब अभी स्क्रीन में चेक करना है, उनका जो मैं पढ़ा रही हूँ उन उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी मुझे चेक करना है। तो फिर सोशल मीडिया पे मैंने एडवर्टाइज तो दे दिए और रिस्पांस बहुत फटाफट फटाफट बहुत अच्छे आ गए मुझे एडमिशन के लिए। बट अभी ये स्टूडेंट्स को मैं एक टाइम के, कि मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही बैच ओपन करनी थी ऑनलाइन के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, या फिर जूम भी मालूम नहीं था मुझे वो टाइम पे कि जूम में कैसे ऑनलाइन कर सकते। तो सब टेक्निकल जो बातें थी वो सब मेरे बेटों ने मुझे बता दी, दोनों बेटों ने, कि जूम में आप ऐसे ऑपरेट कर सकते हो। तो उसके बाद आगे जाके सोचा एक बैच में पहले स्टार्ट करती हूँ और लिमिटेड स्टूडेंट लेती हूँ एक बैच में, क्योंकि 7 या 8 ही स्टूडेंट में बैच में लेती हूँ तो स्क्रीन पे वो हर स्टूडेंट मुझे प्रॉपरली फुल स्क्रीन में दिख जाएगा, उसके हैंड मूवमेंट्स मुझे अच्छी तरह से दिखेंगे। सो लिमिटेशन रखा था कि पहले बैच में सिर्फ 7 और 8 स्टूडेंट्स को लेके ही स्टार्ट करूंगी। फिर ऐसे करते मेरी फर्स्ट बैच ऑनलाइन की ओपन हुई थी, और फिर फर्स्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा था, और वो इंट्रोडक्शन सेशन का जो लिंक था मेरे सोशल मीडिया में सबको दिया था कि कोई भी ज्वाइन कर सकते। मतलब एक लिंक जो थी मैंने, जिनको इंटरेस्ट है नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं वो लिंक। और मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ वो आप मेरा आगे का जो प्लानर है वो आप कोई भी देख सकता है। ऐसे मैंने लिंक ही मेरे व्हाट्सएप पे दे दी थी सबको। फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया था, और एक बैच मेरी लॉकडाउन में ओपन हुई थी, उसमें एब्रॉड के स्टूडेंट्स थी, कि एक बैच में ही सबको मैंने एक ही बैच में डाला था। उनका टाइम, बाहर के कंट्री का टाइम और अपना इंडियन टाइम, इन सबको मैच करके एक ही टाइम वीक का एक डे रखा था, कि एक ही टाइम पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो मैं 2 बैच नहीं ओपन कर सकती थी एब्रॉड स्टूडेंट के लिए और अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे एक ही बैच में वो सब हैंडल करना था। तो उनका टाइम सेट करके, हमारा इंडियन टाइम सेट करके एक बैच मैंने ओपन की थी, और वो बैच अभी भी कंटिन्यू चालू है। और स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बताने के लिए बहुत प्राउड फील होगा कि मैंने जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम उनकी ली, तो वो अपने जो मुंबई के हैं या फिर आउट ऑफ मुंबई के जो है स्टूडेंट्स, वो भी है ना अभी मेरे ऑनलाइन के क्लासेस में, तो उनका एग्जाम जो रहता है तो अपना एक सेंटर रहता है मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए। तो सेंटर पे जाके स्टूडेंट्स को लेके वो एग्जाम कंडक्ट करना है, जो मेरी ड्यूटी है एज ए टीचर, उनके एग्जाम कंडक्ट करना। तो वो मैं अच्छे से कर की। बट और एक उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे पर था कि एब्रॉड के स्टूडेंट्स के मैं एग्जाम कैसे लूं, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं है।
मीन्स जो पढ़न तक जो टीचर एग्जाम के टाइम करती है, मतलब मैं पढ़न तक करूंगी और मेरे स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे एग्जामिनर के सामने। तो हम लोग ये कैसे करें, तो मेरे जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स थे उनसे कनेक्टिविटी रेगुलर रहती थी, और जो एग्जाम सेंटर था उनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में रह के सब कैसे तैयारी की जा सकती है उसका सब आइडिया, सब उस पर बहुत मैंने काम किया, और कि कैसे कंडक्ट कर पाऊंगी मैं। तो उसका बहुत एक परफेक्ट प्लानर से वो अब्रॉड के स्टूडेंट्स की भी मैंने फर्स्ट ईयर की एग्जाम बहुत अच्छे से दी, और बताने के लिए बहुत खुशी हो रही कि मेरे सब स्टूडेंट्स को ये साल फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास मिला। That's really nice. एंड यू नो गुरु के लिए ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है कि यू नो योर स्टूडेंट्स पास आउट विद दोस फ्लाइंग कलर्स, उनको फर्स्ट क्लास मिले, एंड यू नो दे डू समथिंग अहेड. Saili, now you have to tell the younger generation basically, and जो लोग ये क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं, ओके, कि today there are lot of career options in this field, I will say. So how can you guide people who want to make their career in dancing, and especially classical dancing? अभी सब जो जनरेशन है वो अभी डिग्रीज भी बहुत आगे, जो हमारे जमाने में नहीं थे। हमारे जमाने में सिर्फ बीकॉम, बीएससी, बीए, इससे आगे हमें ज्यादा कुछ डिग्री मालूम नहीं थी। और अभी इतने वेरिएशन है डिग्रीज में कि लॉट ऑफ करियर के ऑप्शंस ओपन हुए सब स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो अगर क्लासिकल डांस में जिनको रुचि है तो उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आपकी डेली जो आपका डिग्री का स्टडी है वो तो आप करो, बट क्लासिकल कला कोई भी, मीन्स ओनली डांस नहीं बता रही हूँ, क्लासिकल फील्ड की तरफ आप अगर जाते हो और आपको दिल से उसमें इंटरेस्ट है, उस पैशन में, तो साइड बाय साइड वो आप कर सकते हो। उसके एडवांटेज इतने हैं कि आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, उससे माइंड बहुत शार्प रहता है, और जो पेशेंस रहते ना, पेशेंस भी क्लासिकल कला सीखने से आते हैं। क्योंकि अभी कौन से भी आप डांस स्टाइल देखो, एक क्लासेस लगे, फटाफट स्टेप करके आए निकले, उनको लगता है कि हम लोग माहिर हो गए डांस में। बट ये जो शास्त्रीय कला हम लोग सीखते हैं, तो उसका जो एग्जाम रहता है उसका परफेक्शन रहता है। परफेक्शन इन नॉट ओनली डांस, परफेक्शन इन योर एक्सप्रेशन, इन योर वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम अप डाउन वो रहता है, फिजिकल आपका मोमेंट्स रहते हैं, पूरे बॉडी का मोमेंट्स रहते हैं अगर डांस करते हो आप। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व रहता है, मीन्स नॉट ओनली मेंटली एज वेल एज आप फिजिकली भी बहुत तैयार हो जाते हो इसमें। तो एक आपके लिए पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए बहुत ही एक मैं बताऊंगी इससे फायदे ही फायदे हैं आपको। और इस कला में अगर आप माहिर हो जाते हो, तो अगर आप जेन्युइनली अगर ये रेगुलेटरी एक तब, और ये क्लासिकल जो कला है वो एक प्रकार की साधना है, ये फास्ट एजुकेशन नहीं है कि रट्टा मारो और निकल लो डिग्री ले लो, ऐसा रट्टे पर ये कला चलती ही नहीं है। पूरा ध्यान, तन, मन, फुल कंसंट्रेशन इस पैशन में आप डाल दो, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छे से मिलेगा। आपकी पर्सनल इतनी अच्छे से डेवलप हो जाएगी ना, तो जब आप बाहर निकलोगे ये डिग्री लेके, तो आप खुद पे यकीन नहीं कर पाओगे, अरे मैं कर पा चुकी हूँ। और जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है वो तो अलग ही है।
आप जहाँ जाते हो, इससे फायदे ही फायदे। और मैं कहूँगी आप डिग्री की तरफ तो दौड़ो, वो तो आपको डिग्री की तरफ आपको जाना ही है आपके एकेडमिक एजुकेशन के लिए, पर पैशन भी अगर आप कैरी करते हो तो साइड बाय साइड आपको ड्यूअल एडवांटेजेस मिलेगी। Yeah, I totally agree with Saili that any classical form, I mean, be it learning an instrument or any kind of a classical form of a dance, it really helps you in concentration and in keeping your mind very very peaceful. क्योंकि आपका जो स्ट्रेस होता है वो इस रिदम में ना कहीं खो जाता है, and so it helps you maintain a extremely good mental health. Like yesterday also we had a complete session on mental health. तो पैशन और खास करके डांस म्यूजिक ये ऐसी पैशंस है या फिर ये ऐसी हॉबीज है जिसको हमें इक्वली अपने एजुकेशन के साथ करना चाहिए. Because you know what, in your regular education, these things help you to progress faster, and this is a proven thing. Because होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि there is so much of stress around, so somewhere where you can de-stress yourself, and that too keeping yourself happy. So your dances, your music, your learning of an instrument helps you in all this. And like Saili rightly said, that any form of classical dance has no shortcuts. It is a long term thing. This thing will always ask you for your time, your patience, and a lot of learning through observation. तो ये तीनों चीजें जब आप इकट्ठा करेंगे, then only you will be able to really achieve something in classical forms. Because Indian classical forms, जैसा वो present होता है, on larger stages by senior people, there are a lot of years of determination which have gone into it. So you can see that how Saili is also progressing in the same, and I'm sure she has a long way to go. And there will be so many students on the way she is going to meet. These are very different kind of experiences, and that will what actually make her also a full a full-fledged guru, and that will be like a day of big achievement for her also. So Saili, thank you very much for joining us, sharing your story, because I personally always feel that once you become a homemaker, in this country, आप एक बार घर पे आ गए शादी के बाद, then all your doors of passion, hobbies, they are like closed. So now these doors are opening. There are many families who are supporting these kind of initiatives, and that is something is really what I can say is changing in India.
So people like you set those examples where you prove that a homemaker can be equally successful if she tries to take up her passion. So, thank you, and we wish you a very, very good luck for your future. We also wish your both the sons a very bright future, and I hope people will get in touch with you after this interview, and they will surely like to learn from a person like you, because I'm sure you will not only teach them Kathak, but you are going to teach them a lot of real values of life because you have been through it. So that what I feel is really great. So thank you, Saili, and wishing you a very Shubha Navratri. जाते जाते मैं एक बात थोड़ा बताना जरूर चाहूंगी, स्पेशली सभी वुमेन्स के लिए। आप सभी वुमेन्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, जो बचपन में आप अपने पैशन जो पीछे छोड़ के आए, तो उसको आप अभी डेली रूटीन में से 10% अपने लिए खुद निकाले और अपनी पैशन जरूर कंटिन्यू कीजिए। और आप खुद कॉन्फिडेंटली वो पैशन कंटिन्यू कीजिए अपनी फैमिली को संभाल के। और इस नवरात्रि के दिनों में आपने एक नव दुर्गा में से एक मुझे आपने चुना है, इसके लिए आपका मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Saili. See you soon. बाय। Bye.